कोटड़ा साहब जो निर्दलीय है, बागी हुए पार्टी से, उनकी नाराजगी है वो भी फील्ड में दिख रही है। क्या लग रहा है वो कितना निर्दलीय बागी कोई है ही नहीं हमारा, तो जो खड़ा हुआ है उस बागी जो बागी का एक वो 24 घंटे के लिए जरूर आया था, रविंद्र सिंह जी भाटी साहब। उनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, और ये बागी नहीं कह सकते इनको, ये आया राम गया राम वाला आदमी है। और इन आदमियों का कोई ऐसे आया राम गया राम वाला का हमारे पार्टी में कोई वजूद नहीं रहता है। इस तरीके के लोग कई आते हैं कई जाते हैं। इसने खुद ने अपनी खुद की भ्रूण हत्या कर दी है, क्योंकि ये अगर आगे बढ़ता, पार्टी के साथ रहता और आने वाले समय में पार्टी के साथ संघर्ष करके चलता, तो ये निश्चित था कि ये आदमी आगे बढ़ सकता था। लेकिन किसी साजिश के तहत इसको फंसाया गया है, और अब ये जो अपना जो भविष्य नष्ट कर चुका है, अब ये आदमी रसातल में चला गया है। एक भविष्य, एक युवा जो हमारा शिव का होनर हो सकता था, लेकिन गलत पथ पे डाल करके उसका भविष्य नष्ट किया है। अच्छा, यहाँ से वो लोग वोट बैंक की अच्छा उनके अच्छी वीडियो आ रहे, जनमानस उनको काफी जो है वीडियो फुटेज में लोग ऐसा बता रहे हैं। देखो साहब, आप इसके जो कैंपेनिंग है वहाँ जाके देखो, बाहर की विधानसभा के लोग बैठे हैं, काफ़ी ऐसे लोग बैठे हैं जो यहाँ आकर के कई दिनों से जमे पड़े हैं, और 100 गाड़ी साथ लेकर के जाता है। अब एक गाड़ी में अगर 5 आदमी है तो 500 तो वहाँ हो ही जाएंगे। अब 500 आदमी कहीं जाकर के इकट्ठा होते हैं तो 200 150 गांव वाले भी मिल जाते हैं, तो ऐसे करके 700-800 आदमी की भीड़ हो जाती है, उसको ये वीडियो बना के डाल देते हैं। रविंद्र सिंह दूसरे नंबर आपको लग रहा है कंपटीशन में है? नहीं नहीं, कहीं नहीं है रविंद्र सिंह। निर्दलीय को वोट नहीं देंगे साहब, निर्दलीय को कोई वोट नहीं देंगे। आप तो दूसरे नंबर की बात कर रहे हो, मैं तो 5-6 नंबर पे भी नहीं। मोदी जी और योगी जी से आने से बहुत बड़ा माहौल में चेंज हो गया है। अब पहले से हम जीत रहे थे, अब तो बहुत बड़े मार्जिन से हमारी जीत हो रही है, ये निश्चित बात है। अब युवाओं के भी समझ में आ गया है कि हमारा जो हमारा भ्रम है, या किसी गलत बहकावे में आकर के जो युवा पथभ्रष्ट हो रहे थे, उनको जो सारी बातें अब पता चली है। और अब मेरा दावा है कि आने वाली सीट अब बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। अच्छा, जो प्रतिद्वंदी अलग अलग आप जिन युवाओं की बात कर रहे हैं, जैसे रविंद्र सिंह है, फतेह खान है, ये निर्दलीय कांग्रेस के अमीन खान, कहीं ना कहीं वो वोट बैंक। देखो साहब, कांग्रेस और निर्दलियों को कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि शिव की जनता बहुत समझदार है, और शिव की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। और आने वाले समय में भी हम लोग सत्ता के पक्ष में जाएंगे, और निश्चित ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के जयपुर जाएगा। भाजपा को ही क्यों चुने यहाँ के लोग? क्यों चुने? भाजपा ही हमारा भविष्य है, भाजपा ही राष्ट्र का भविष्य है, भाजपा ही विकास की धुरी है, और भाजपा ही एक ऐसा है जिससे हमारा भविष्य सुनिश्चित होता है, युवाओं का भविष्य सुनिश्चित होता है। ये तो आकंठ डूबी हुई, भ्रष्टाचार में डूबी हुई, युवाओं का भविष्य नष्ट करने में डूबी हुई, भू माफियाओं के साथ मिली हुई सरकार है। इससे तो अच्छा है किसी उग्रवादी को ला करके ओटे पे बिठा दो। कांग्रेस को, सरकार को वोट देने का मतलब है कि भू माफियाओं को, इस तरीके भ्रष्टाचार, राजस्थान को रसातल में ले जाने का काम किया इस कांग्रेस ने 5 साल। अब भी अगर आज भी जो युवाओं को भ्रमित कर करके ये जो भटका रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा एक बॉर्डर के एरिया में राजपूत ने, हिंदू नहीं जीतना चाहिए, इस तरीके से जिहादी फंड के द्वारा इन लोगों को पैसा मिल रहा है, ये इस तरीके का काम कर रहा है। मोदी जी के और योगी जी के बाढ़ में आने से कितनी विधानसभा को फायदा मिलेगा? बहुत सारा जहाँ जहाँ इनके लोग गए हैं, जिन जिन लोगों ने इनको सुना है, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, और बहुत बड़ा फायदा।